एक समय की बात है, एक जंगल में भूरा नाम की एक लोमड़ी रहा करती थी। एक दिन भूरा जब जंगल में घूम रही थी तो उसका पैर एक कांटे में फंस गया। मदद करो मेरी, ये कांटा दर्द कर रहा है। भूरा का पैर कांटा चुभने के कारण जख्मी हो चुका था। वो उठ भी नहीं पा रही थी और मदद मांगती हुई चिल्ला रही थी। टिंकू चील ने रोती हुई लोमड़ी की आवाज सुनी। अरे ये क्या, ये लोमड़ी रो रही है। देखता हूँ क्या बात है, शायद चोट लगी होगी तभी इतना चिल्ला रही है। टिंकू तेजी से भूरा लोमड़ी के पास गया। ओ चील, मेरी मदद करो, ये कांटा मुझे चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। टिंकू ने अपनी चोंच से कांटे को निकाला और लोमड़ी की मरहम पट्टी की। इस हादसे के बाद भूरा और टिंकू बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन दोनों ने अपना घर पास ही बना लिया। भूरा लोमड़ी झाड़ियों में अपने बच्चों के साथ रहती थी और टिंकू चील पास के पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहा करता था। एक दिन भूरा शिकार पर गई। तभी अचानक टिंकू के बच्चे खाने के लिए रोने लगे। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। ओहो, अब मैं अपने बच्चों को खाने के लिए क्या दूं? तभी टिंकू की नजर भूरा के बच्चों पर गई। अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए टिंकू ने भूरा के बच्चों को मारा और अपने बच्चों को खाना खिला दिया। भूरा जब शिकार कर वापस लौटी तो हैरान हो गई। चील, तुमने अपनी दोस्ती में धोखा दे दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भूरा रोती हुई दूर जंगल में चली गई। एक दिन टिंकू शिकार के लिए गया और वहाँ से एक बकरी लेकर आ गया। उसे पता न चला कि उसने गलती से एक जलती हुई लकड़ी भी अपने साथ पकड़ ली है। जब वो अपने घोंसले में पहुँचा तो उसी लकड़ी से उसका घोंसला जल गया। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी दोस्त को धोखा दिया, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अरे नहीं, मुझे अपनी दोस्त को धोखा कभी नहीं देना चाहिए था। मेरे बच्चे इस घोंसले में साथ में ही जल गए। ये मैंने क्या किया? नहीं। एक अच्छे दोस्त के मिलने के बावजूद भी अपनी मूर्खता के कारण उसने अपने बच्चों को खो दिया था। इसीलिए टिंकू अब बहुत दुखी था। एक जंगल में एक चील और एक कौवा रहा करते थे। कौवे ने एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था और वहीं चील ने उसी पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर अपना घोंसला बना रखा था। चील बहुत चालाक और होशियार थी और साथ में ताकतवर भी। कौवा उसे देखकर हमेशा चलता रहता था। यह चील दिखने में तो मेरे जैसी ही है, लेकिन है बड़ी चालाक और होशियार। मुझे भी इसके जैसा बनना है। एक दिन वो कौवा हिम्मत करके चील के पास गया। चील जी नमस्ते। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? चील जी, मैं पहाड़ी के नीचे उस पेड़ पर रहता हूँ। मैं आपको रोज शिकार करते देखता हूँ। मुझे भी आपकी तरह ताकतवर बनना है। अपनी ताकत का राज मुझे बताइए। चील ने हंसते हुए कहा, अरे कोई राज नहीं है, तुम बस मुझे शिकार करते देखा करो और वैसे ही करना शुरू कर दो। बेवकूफ कौवा चील की बातों में आ गया। एक दिन चील और कौवे को एक खरगोश दिखाई दिया। चील ने ऊंची चट्टान से उड़ान भरी और तेजी से उड़ान भरते हुए उस खरगोश को दबोच लिया और अपने पंजों में उठाकर उसे घोंसले में ले जाकर खाने लगी। कौवा यह देखकर हैरान रह गया और चील की नकल करने लगा। कुछ दिन चील की तरह उड़ान भरते भरते कौवे ने सोचा कि वो भी चील की तरह ताकतवर बन चुका है। एक दिन वो अपने पेड़ के ऊपर अपने घोंसले में बैठा शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। आज तो मैं चील की तरह शिकार करके ही रहूंगा। अभी इस खरगोश को पकड़ता हूँ। कौवे ने चील की तरह पेड़ के ऊपर ऊंचाई से उड़ान भरी और खरगोश को पकड़ने के लिए चल पड़ा। लेकिन खरगोश ने कौवे को अपनी ओर आते हुए देख लिया। अरे भागो भागो भागो! इससे पहले कि कौवा खरगोश को पकड़ पाता, खरगोश वहाँ से भाग गया। लेकिन इससे पहले कि कौवा संभल पाता, बहुत देर हो चुकी थी और कौवा चट्टान से टकराकर बुरी तरह से घायल हो गया था। मुझे अब चील नहीं बनना, मैं कौवा ही ठीक हूँ।
ना मैं चील की तरह उसकी नकल करता और ना ये हाल होता। मैं सच में मूर्ख हूँ, बहुत बड़ा मूर्ख। चील यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, तुम मूर्ख हो, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। चील बनना तुम्हारी बस की बात नहीं। ईमानदार गाय और शेर की कहानी। पुण्यगिरी नाम के एक गांव में राम सिंह करके एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे गाय थे, लेकिन उनमें से एक गाय थी जिसका नाम सीता थी। सीता एक बहुत ही सुशील और ईमानदार गाय थी। वह दिखने में भी सोने का रंग में बहुत सुंदर थी। उसकी एक बछड़ा भी थी जो बहुत छोटी थी। एक दिन राम सिंह सारे गाय को लेकर चराने के लिए जंगल चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सीता झुंड से अलग हो जाती है। हे भगवान, मैं किधर पहुंच गई? अब मैं क्या करूं? ऐसा वह फिर से वापस जा रहा ही होता है, तभी उसको एक भूखा शेर देख लेता है और उसकी पीछा करके उसके सामने कूद पड़ता है। रुको, वाह वाह, कितना तंदुरुस्त गाय है तू। तुम्हें खाऊंगा तो एक हफ्ते तक मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। सीता डरते डरते शेर को देखकर वहीं खड़ी हो जाती है और कांपती रहती है। महाराज रुकिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए, मेरी एक विनती सुनिए। मुझे पता है कि आज मैं आपके हाथों में मरने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी इच्छा सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं बहुत भूखा हूँ। आओ मेरी भूख मिटाने के लिए। हा 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 हा। महाराज, मैं जरूर आपकी भूख मिटाऊंगी, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनिए, मेरी आखिरी ख्वाहिश। उसके बाद आप जो चाहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बोलो क्या है? शेर महाराज, मेरी एक छोटा बेटा है, वह अभी नादान है। वह मेरी इंतजार कर रहा होता है। मैं एक आखिरी बार जाकर उसको पेट भरकर दूध पिलाकर, खाना खिलाकर, उसकी देखभाल किसी और गाय को सौंपकर मैं आ जाऊंगी, बस। हा 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 हा। क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? एक बार तुम इधर से गई तो वापस क्यों आएगी? मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं इस जंगल का राजा हूँ, बेवकूफ नहीं। अरे नहीं महाराज, मेरी बात यकीन करो। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बेटे को एक आखिरी बार खाना खिलाकर आ जाऊंगी। आपको भी तो बेटे बच्चे होंगे ना, मेरी बात मान लो। ठीक है, जल्दी आना। ऐसा सीता अपने बेटे के पास जाती है। अपने माँ को देखकर बछड़ा बहुत खुश हो जाता है। जल्दी ही उसके पास जाकर दूध पीने लगता है। तभी सीता ने पानी भरी आंखों से ऐसी बोली, बेटा, तुम्हें हर वक्त ईमानदारी के साथ रहना होगा, सबका आदर करना होगा, दोस्तों के साथ अच्छी तरह खेलना और सबको प्यार से देखना। मुझे मालूम नहीं कि मैं फिर वापस आऊंगी कि नहीं। ऐसा बोलकर सीता जंगल की तरफ निकल पड़ी, लेकिन शेर को यकीन नहीं था कि सीता वापस आ जाएगी। शेर सीता की राह देखने लगता है। इतने में सीता वहां पर आती है। शेर सीता को देखकर चौंक जाता है। सीता की ईमानदारी को देखकर शेर ने ऐसा बोला, अरे सीता, मुझे यकीन नहीं था कि तुम वापस आओगे। तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम अपने वादा को निभाया है। इतना सच्चा दिल वाले को मैंने कभी नहीं देखा, इसीलिए मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। जाओ, जाकर तुम्हारे बछड़े के साथ खुशी से रहना। ऐसा बोलते ही सीता दौड़कर वापस आ जाती है। उसकी माँ को देखकर बछड़ा बहुत खुश हो जाता है और खूब मस्ती किया। सीख, हमारी ईमानदारी ही हमारी जान बचाती है। एक जंगल में मोनू नाम का हिरन रहा करता था। सभी जानवरों की मदद किया करता था। एक दिन भोली भाली बकरी ने उससे कहा, मोनू भाई,
क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सकते हो? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोनू भोली के लिए चारा लाने जंगल में चला जाता है और पेड़ों से हरी हरी प्यारी प्यारी पत्तियां तोड़ने लगता है। तभी अचानक वो ऊंची डाल तोड़ते तोड़ते नीचे गिर जाता है। उसे गिरता देख पास ही खड़ा चालाक और शैतान शंटी बंदर जोर जोर से हंसने लगता है। रहने दो हिरन, ये तुमसे ना होगा, तुमसे ना हो पाएगा। तुम तो बस जमीन से घास खाओ। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो बंदर, मैं तो घास खा लूंगा, लेकिन ये टहनी मैं अपनी दोस्त बकरी के लिए तोड़ कर ले जा रहा हूँ। आज उसकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ ठीक है, पता है तुम कितने अच्छे हो। मोनू बंदर की बातों को अनसुना करके बकरी के लिए पत्तियां तोड़ने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मोनू भाई। इसी तरह समय बीतता रहा। मोनू सबकी मदद करता रहा। एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है। जैसे ही उस शिकारी की नजर मोनू हिरन पर पड़ी, वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, इतना बड़ा खूबसूरत हिरन, इसे पकड़ लिया तो मेरा दिन ही बन गया। बहुत ही खूबसूरत है ये। शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए जाल बिछा देता है और वहाँ खाने के लिए चारा डाल देता है। चालाक शंटी बंदर शिकारी को देख लेता है। अरे ये इंसान शिकारी यहाँ क्या कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं। बंदर नजदीक जाकर देखता है। अच्छा, तो इसने किसी जानवर को पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया है। शंटी बंदर वहीं पेड़ के ऊपर बैठकर इंतजार करने लगा कि अगर कोई जानवर उस तरफ आएगा तो वो उसे सावधान कर देगा। मोनू हिरन हरी हरी घास देखकर उस जाल की तरफ आने लगा। बंदर ने पेड़ पर से उसे इधर आते हुए देखा। अरे ये तो मोनू हिरन है, ये इधर क्या कर रहा है? कहीं ये चारा खाने तो नहीं आ रहा? यह तो बहुत अच्छा है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं इसे सावधान कर देता हूँ। मोनू भाई, तुम इस तरफ मत आओ, यह शिकारी ने जाल बिछा रखा है। जाल? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ मोनू भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं शरारती जरूर हूँ, लेकिन तुम भले हो, इसीलिए कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। हिरन को अपनी तरफ आता देख शिकारी बाहर निकल आता है, लेकिन बंदर के सावधान कर देने के कारण हिरन वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और थोड़ी दूर जाकर बंदर उसे मिल जाता है। मोनू हिरन शंटी बंदर का धन्यवाद करता है और वो अब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं।